नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का अपना चौथा जो पाठ है अलंकार वाला वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बनता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, उन सब के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार क्या होता है, अलंकार की भाषा क्या है। तो काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों एवं अर्थ में गूंथने या व्यक्त करने का जो सरस, सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। अगर सरल शब्दों में समझना चाहो तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार यानी जो एक औरत होती है, औरत की शोभा यानी आभूषण से बढ़ती है। ठीक है, आभूषण औरत की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार यानी काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं अलंकार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो अलम प्लस कार, इन दो शब्दों की योग से हुई है। अलम प्लस कार, अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ करने वाला। ठीक है, तो जो शोभा करने वाला होता है वही अलंकार होता है, शोभा बढ़ाने वाला होता है वही अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार में भेद कितने हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। ठीक है, पहला शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द अलंकार क्या होता है कि केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर उसे शब्द अलंकार कहते हैं। देखो कि केवल शब्द या वर्ण होते हैं जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शब्द अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुजाय, मलते, तेवृंगी, बार बार आवृत्ति हो रही है, या कनक कनक तेसो मुनि मादकता दिखाए, तो कनक कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, शब्द अलंकार में आते हैं। वैसे ही तो वैसे दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, तो जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य की वृद्धि होती है, कि जब कोई भी काव्य होता है जिसमें अर्थ के आधार पर काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे अर्थालंकार में लेते हैं अपने उपमा अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ये सारे अलंकार किसमें आ जाएंगे, अर्थालंकार में आ जाएंगे। तीसरा जो अलंकार है उभयालंकार। उभयालंकार होता है जहां शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। ध्यान रखना कि जिसमें शब्दों के माध्यम से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ता है और अर्थ के माध्यम से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, वो कौन सा अलंकार होता है, उभयालंकार होता है। वो कौन सा अलंकार होता है, उभया अलंकार होता है। जैसे श्लेष अलंकार है जिसमें शब्दों के माध्यम से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ता है और अर्थ के माध्यम से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। इसलिए शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा ही जिसका सौंदर्य बढ़ता है वो कौन सा होता है, उभयालंकार होता है। और अपने सिलेबस में उभयालंकार में केवल और केवल श्लेष अलंकार लिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अर्थालंकार कौन कौन से, उभयालंकार कौन कौन से, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में सबसे पहला अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष अलंकार है। ठीक है, दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा आ जाएगा, रूपक आ जाएगा, उत्प्रेक्षा आ जाएगा, अतिशयोक्ति आ जाएगा, मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। तीसरा जो मैंने पढ़ा था उभयालंकार, और उभयालंकार में केवल और केवल एकमात्र श्लेष अलंकार आता है। इसलिए अब हम सबको यानी विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार क्या होता है। हाँ तो बच्चों अब हम इन अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार में देखो सबसे पहला हमें पढ़ना है शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, उसको कैसे पहचानते हैं। तो जहाँ एक या अनेक वर्ण, कि ये तो जरूरी कि एक ही वर्ण एक बार है, 2 बार भी आ सकता है और अनेक बार भी आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं, भले ही उनमें स्वर की समानता न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये तो जरूरी नहीं कि भाई ए या ए दूसरी बार आ भी आ सकती है, ए भी आ सकती है। ठीक है, बल्कि क्या बताया गया है कि जहाँ एक या अनेक वर्ण होते हैं 2 या 2 से अधिक बार क्या है, एक ही क्रम में रखे जाते हैं, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, वहां भी क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विधि भगाई। देखते हैं भगवान में भय आ गया, भक्तों में भय आ गया, भयंकर में भय आ गया, बुरी में भय आ गया,
सा भेद है जिसमें 2 बार आवृत्ति होती है, कौन सा भेद है जिसमें अनेक बार आवृत्ति होती है, कौन सा भेद है जिसमें एक ही उच्चारण स्थान के शब्द आते हैं। तो उनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो उनके जो भेद है, पहला उनमें हो जाएगा छेकानुप्रास। ठीक है, पहला भेद कौन सा है? छेकानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए, देखो कोई भी एक जैसा वर्ण होता है, जैसे चाहे कै का है चाहे खे का है, कोई भी वर्ण आए लेकिन 2 ही बार आता है। ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास होता है। वैसे देखो कानन कठिन, कै के वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो गई, कानन कठिन, भयंकर भारी। ठीक है, तो कै के वर्ण की 2 बार आवृत्ति, भय के वर्ण की 2 बार आवृत्ति, मतलब 2 ही बार आवृत्ति हो सकती है, 2 से अधिक बार आवृत्ति नहीं हो सकती, मतलब दोहराए नहीं जा सकते। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा मैंने पढ़ा है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास का मतलब होता है जहाँ वर्ण 2 से अधिक बार है, कि ये कोई जरूरी नहीं कि 2 बार आ सकते हैं, 2 से अधिक बार। ठीक है, कितने भी बार आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास होता है। जैसे विरति, विवेक, विमल, विज्ञान, मतलब वह वर्ण की ही बार-बार आवृत्ति हो रही है। तो एक ही वर्ण की बार-बार जहाँ पर आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार-बार जहाँ दोहराया जाता है, वहाँ कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कौन सा होता है? कि जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण हो। देखो एक ही उच्चारण स्थान का मतलब ये होता है, जैसे पहला होता है ए, आ, फिर कै, ख, ग, घ, ड़ और विसर्ग होते हैं, एक उच्चारण स्थान में आते हैं। जैसे संस्कृत में आपने पढ़े होंगे को है, विसर्जन्याम कंठ है। ठीक है, तो वैसे ही ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है, और विसर्ग, ये सारे एक ही उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ एक ही उच्चारण स्थान के शब्द मिलेंगे। जैसे देखते हैं तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी मिठुराई। देखो उच्चारण स्थान है ली तुलसानाम दंत, ली तुलसानाम दंत है, मतलब लय आ जाएगा, तय है, द है, न आ जाएगा, और जो अपना तीसरा वाला से होता है, ये एक ही उच्चारण स्थान के शब्द होते हैं। इसलिए इसमें देखो तय वर्ण आ गया, से वर्ण आ गया, न आ गया, द आ गया, द आ गया, यहाँ तय आ गया और यहाँ न आ गया। तो एक ही उच्चारण स्थान के सारे वर्ण हैं। तो एक ही पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान के अनेक जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वहाँ कौन सा होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। चौथा अपना है अंत्यानुप्रास अलंकार। देखो अंत्यानुप्रास अलंकार कहा है कि छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति। स्वरों की आवृत्ति कैसे? कि बीच में हमें नहीं पता चलता है कि यहाँ वर्ण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बल्कि छंद के अंत में हमें पता चलेगा कि एक ही जैसा स्वर है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, मतलब या तो प्रथम और तीसरे पद में मिल जाएगा या दूसरे और चौथे पद में आवृत्ति हमें मिल जाएगी। तो देखो तज प्राणों का मोह है, आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ। ठीक है, तो यहाँ आओ शब्द आ गया और जगाओ में आओ की ध्वनि निकल रही है। तो एक ही छंद में यानी एक ही जैसे स्वरों की आवृत्ति हो रही है और वो अंत में हो रही है, ये हमें दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। पांचवा अंतिम इसका भेद है वो हम पढ़ रहे हैं लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास क्या होता है? जब काव्य में शब्दों तथा वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, कि शब्दों अथवा जो पूरा का पूरा वाक्यांश की भी यदि आवृत्ति होती है, दोहरा दिया जाता है। ठीक है, कैसे? देखो पूत सपूत क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब देखो इसमें एक ही शब्द के माध्यम से अर्थ में पूरा चेंज होता है कि अगर पूत सपूत होता है तो धन का संचय इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अगर पूत कपूत होता है तो भी धन को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अनुप्रास के 5 भेद हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो वर्णों के माध्यम से जिस अलंकार को पहचाना जाता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। अब हमें यमक अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम शब्द अलंकार के ऊपर जो दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यमक अलंकार कहाँ होता है? ठीक है, शब्द अलंकार में क्या पढ़ा था आपने? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि शब्द अलंकार ये यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। देखो जहाँ कोई शब्द या वाक्यांश बार-बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। ठीक है, किंतु प्रत्येक बार क्या होता है? अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वैसे जैसे कनक कनक थे सोगुनी, मादकता अधिकार को खाए गोरा जगवा पाए गोरा। ठीक है, कनक कनक 2 बार अर्थ आ गए, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक कनक का सोना होता है तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। वैसे ही रति रति शोभा सब रति के शरीर। देखो
अनुप्रास अलंकार में क्या था, वर्ण देखे जाते थे, जैसे रह ले लिया, जबकि यमक अलंकार में हम शब्दों को देखेंगे, रति ले लिया, रति आ गया, रति आ गया। तो रति रति 3 बार होता है, रति रति शोभा कि जरा जरा सी शोभा, ठीक है। रति रति शोभा का मतलब रति रति का क्या अर्थ है, जरा सी, ठीक है, थोड़ी सी। रति, यहाँ रति के शरीर की, रति किसके शरीर की बात हो रही है कि जो कामदेव की पत्नी रति थी उसके शरीर की शोभा का या सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है कि शब्द तो एक जैसे ही आते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। लेकिन ऐसा ही अपने यहाँ व्याकरण में टॉपिक में नहीं है, लेकिन एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जिसमें शब्द एक जैसे आते हैं लेकिन एक ही शब्द की दूसरी बार आप पुनरावृत्ति होती है लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, इसलिए वहां पर हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कर देंगे। जैसे आ गया अपने बार बार शब्द, जैसे अपने पढ़ा है बार बार आ गया, पुनः पुनः आ गया, ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम ही होता है, ठीक है। तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक पढ़ लिया। अब तीसरा जो अलंकार है श्लेष अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं। श्लेष अलंकार उभय अलंकार में होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार है वो शब्द और अर्थ दोनों का इसमें जिक्र होता है, इसलिए उभय अलंकार में भी आता है। तो देखते हैं श्लेष का अर्थ था चिपकना। चिपकना मतलब एक ही शब्द होता है जिससे अनेक अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आपको बताना होगा श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना होता है। देखो जहाँ एक शब्द के साथ अर्थ चिपके हो मतलब अनेक अर्थ चिपके हो, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो, ठीक है, अनेक अर्थ चिपके हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। देखिए जैसे रहीम में पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए नहीं उभरे, मोती मानस चूर। अब देखो पानी तो सब दिए, अब यहाँ ये समझाना चाहा कवि ने कि पानी के चले जाने के बाद में पानी, अब इन शब्दों के अर्थ में पानी शब्द के अर्थ निकलेंगे। जैसे मोती शब्द होता है तो मोती के अर्थ में यही पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, कि यानी मोती की जब चमक चली जाती है तो उसका मूल्य क्या होता है, वो प्रभावित हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। मानुष होता है, मनुष्य के अगर लिए लेंगे पानी का अर्थ तो मनुष्य की जो इज्जत होती है, मान या जो सम्मान होता है, सम्मान के लिए है कि यानी मनुष्य का जो सम्मान चला जाता है तो उसका यानी कोई महत्व नहीं होता है। वैसे ही चोन के लिए लिया गया है, चोन के लिए यहाँ जल होगा कि जब तक यानी चोन में जल नहीं डाला जाएगा तब तक यानी वो यानी कामयाब नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अपना श्लेष अलंकार है, श्लेष का अर्थ चिपकना, एक ही सबसे अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जैसे को घटी वृष भानुजा बे हरदर के वीर, जैसे वृष भानुजा आ गया तो वृष भान प्लस अनुजा हो गया, वृष भानु प्लस जा हो गया, वृष प्लस अनुजा हो गया। तो वृष भानु प्लस जा हो गया तो वृष भानु की पुत्री जा जैसे राधा हो गया, वृषभ प्लस अनुजा बैल की बहन गाय हो गई, ठीक है। तो ऐसे एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग है। हरदर के हल को धारण करने वाला जैसे कि सांबो हाली हो गया और हरदर जैसे मान लो बदराम के लिए हो गया। तो वैसे ही एक ही शब्द होता है और एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं, इसलिए वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब हम अर्थालंकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थालंकार कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला जो अलंकार है उपमा अलंकार है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक है। उपमा अलंकार की पहचान के लिए यानी हमें क्या देखना होता है, जैसे सी आ गया, सा आ गया, सदृश आ गया, समान आ गया, ठीक है। तो वो शब्द होते हैं उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब जाके हमें उपमा अलंकार समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या उपमा अलंकार, जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण के कारण तुलना की जाती है, कि दो भिन्न पदार्थ हैं और जिनमें गुण समान है। जैसे मान लो राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा और राधा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में समानता दिखाई गई है और दोनों में समानता दिखाने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा कांति में रूप दर्शन है तुम्हारा, कि चंद्रमा की समान कांति वाला या चमक वाला आपका जो रूप दर्शन है, ठीक है। तो यह समझाया गया है और इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जहाँ सी आ जाएगा, सदृश आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा, ठीक है, जैसे आ जाएगा, ये शब्द जहाँ भी आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के जो चार भेद हमें दिए गए हैं, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे उपमा के अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उपमा के मुख्यतः चार अंग होते हैं। उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म या समान गुण धर्म भी जिसको माना जाता है। तो उपमेय क्या होता है, जिससे सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए,
बोल दिया कि राधा का मुख है चंद्रमा के समान है, ठीक है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ जो राधा का मुख है वो उप में है, ठीक है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख है जो क्या है उप में है। कि जिसे सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, जैसे मुख सामान्य पदार्थ किसको माना गया, अपने मुख को मान लिया, पैर को मान लिया, हाथों को मान लिया, नेत्रों को मान लिया, जिसकी भी तुलना की जाए, ठीक है। तो उपमान क्या होता है, जिस विशिष्ट पदार्थ की तुलना की जाए, विशिष्ट मतलब अप्रस्तुत, जैसे चंद्रमा से की जा रही है, कमल से की जा रही है, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, उपमान होते हैं, ठीक है। राधा का मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख तो यहाँ उपमा हो गया, और जो उपमान है वो क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। तीसरा मैंने पढ़ा वाचक शब्द, वाचक शब्द का उपमा वाचक शब्द, जैसे समान आ गया, सा आ गया, सदृश आ गया, सम आ गया, तुल्य आ गया, और जिम्मी, ठीक है, जिम्मी शब्द आ गया, ठीक है। तो ये शब्द जहाँ भी आते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला राधा का मुख चंद्रमा के समान, तो सम्मान शब्द क्या है, यहाँ वाचक शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समान गुण धर्म या साधारण गुण धर्म होता है, तो राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या उसके पैर कमल के समान कोमल है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, सुंदरता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी, ये शब्द होते हैं वो साधारण गुण धर्म कहलाते हैं। तो ये अपना उपमा अलंकार था। अब उपमा में अगर ये चारों उपस्थित होते हैं, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द और समान गुण धर्म, साधारण गुण धर्म, जब चारों उपस्थित होते हैं तो उस अलंकार को पूर्ण उपमा माना जाता है। जब इसमें ये चारों होते हैं तो उसको कहेंगे पूर्ण उपमा, ठीक है। अगर इनमें से किसी का एक भी अगर लोप हो जाता है, मान लो उसमें ये साधारण गुण धर्म नहीं है या उसमें वाचक शब्द नहीं है, तो वहां कौन सा होता है, लुप्त उपमा होता है। कौन सा होता है, लुप्त उपमा, ठीक है। जब चारों उपस्थित है तो पूर्णोपमा होता है, और जब इनमें से किसी एक का भी अगर लोप हो जाता है, एक भी अगर नहीं होता है, तो वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। ये था अपना उपमा अलंकार। उसके आगे हम दूसरा जो अलंकार पढ़ रहे हैं अर्थालंकार में, वो है रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार का मतलब जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, कि उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप होता है, या फिर उपमेय के उपमान को एक ही मान लिया जाता है, कि उपमेय पर उपमान का आरोप होगा या उपमेय और उपमान को हम एक ही मान लेते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। देखो ध्यान रखना, रूपक अलंकार में या तो फिर योजक चिन्ह मिल जाएगा, तो ध्यान रखना कि ये रूपक अलंकार है, या फिर आप जैसे भी अर्थ करोगे तो रूपी शब्द जहां पे आएगा, ठीक है, रूपी शब्द जहां भी आता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागी, तो अंबर रूपी पनघट, ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है, अंबर को अंबर रूपी पनघट, ठीक है। पनघट किसको माना गया है, अंबर आसमान को माना गया है, ठीक है। तारा रूपी घट, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी नारी की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वो है जैसे सूर्योदय होता है उस समय, यानी इस प्रकार जो सूर्योदय की जो सुंदरता का वर्णन है, ऐसा लग रहा है कि अंबर रूपी जो पनघट है उसमें कोई नागी है, कोई स्त्री है जो तारे रूपी घट को लेकर उसमें डुबो रही है, ठीक है। तो अंबर रूपी पनघट हो गया, तो रूपी शब्द आ गया। दूसरी बात योजक चिन्ह भी आ गया, कई बार क्या होता है योजक चिन्ह नहीं आता है, तो वहां हम बात करेंगे तो रूपी शब्द हमें मिल जाएगा। और दूसरा है तारा रूपी घट, उषा रूपी नाग भी हो जाएगा, ठीक है। उषा, उषा किसको मानते हैं, सूर्योदय के लालिमा को, सूर्योदय जब होता है, ठीक है, उसको उषा बोलते हैं। तो अंबर रूपी पनघट में यानी कौन डुबो रही है, तारा रूपी घट को कौन डुबो रही है, उषा रूपी नागरी है वो डुबो रही है, और वो किसकी सुंदरता का वर्णन है, सूर्योदय होने की, यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसकी सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तीसरा जो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जैसे संस्कृत में बोलते हैं संभावना मत्वोत्प्रेक्षा, ठीक है। क्या बोलते हैं, संभावना मत्वोत्प्रेक्षा, यानी जहाँ किसी की कोई भी संभावना की जाती है, ठीक है, कि हमें संभावना लगती है, जैसे जनो, जानो, मनो, 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 ये शब्द जहाँ भी आते हैं संभावना वाले, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो, देखो मनो शब्द आ गया, मनो नीलमणि शैल पे आदर करो प्रभात, कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, श्याम में श्री कृष्ण के लिए है कि श्री कृष्ण ने मानो अपने शरीर के ऊपर पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, गात होता है शरीर, ठीक है। मनो, मनो मतलब मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि जो पर्वत है उसके ऊपर यही प्रभात हुआ है, कि सूर्योदय का उदय हुआ है, मतलब सूर्य की जो पीली पीली लालिमा होती है वो, ठीक है, पीली माह। हाँ देखो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा
अलंकार होता है जैसे मनो, मानो, जन्मो, जानो, जन्म, ये सब जहाँ पे आते हैं इनसे संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सवत गोडे पीत पटे श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि सैल करे आतप पड़े प्रभात है, कि इसमें बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने अपने शरीर के ऊपर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो पीले रंग के वस्त्र हैं वो इस भांति सुशोभित हो रहे हैं कि मानो जो नीलमणि सैल है, पर्वत है, उसके ऊपर सूर्य की जो स्वर्णिम आभा बिखरी हुई हो। ठीक है, तो ऐसा ये मनो शब्द आ गया। मानो, मानो क्या है कि श्री कृष्ण की सुंदरता है, श्री कृष्ण के शरीर का जो सौंदर्य है पीले रंग के वस्त्र धारण करने पर कैसे लग रहे हैं, मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि सैल जो पर्वत है उसके ऊपर यानी जो स्वर्णिम आभा है सूर्य की वो गिर रही है। ठीक है, जैसे पहचान के लिए शब्द होते हैं मानो, ज्यों, मनो, जन्मो, जानो, मनो, जन्मो, ये शब्द जिसमें भी आते हैं वो कौन से होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, होता है। हाँ, तो अब हम चौथा अलंकार मानवीकरण अलंकार है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है। तो मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ देखो यानी जैसे जड़ पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मानव प्रकृति के जो भी जड़ पदार्थ वस्तुएं हैं उनको यानी मनुष्य जैसे हाव भाव करते हुए दिखाया जाता है, या सजीव की तरह हाव भाव करते हुए दिखाया जाता है। देखो जहाँ जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो मेघ आए बड़े बन ठन के समुद्र, मेघ होते हैं बादल। ठीक है, अपने कक्षा में एक कविता भी है, मेघ आई कविता है, उसमें दिया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के समुद्र के, कि यानी इस प्रकार उस कविता में मानवीकरण किया गया है कि जो बादल हैं वो इस भांति बन ठनकर और संवर कर आए हैं, जिसे देखकर यानी गांव के जो लोग होते हैं वो उनको देखने के लिए यानी सारे घरों के बाहर निकलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं। इस भांति पूरी कविता में उसमें मानवीकरण किया गया है। उसकी एक पंक्ति है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि बादल होते हैं वो बड़े बन ठन कर संवर कर आ सकते हैं, बल्कि ये पॉसिबल नहीं है कि बादलों के लिए बनना और संवरना है ये संभव हो, बल्कि यानी प्रकृति में जो जड़ पदार्थ वस्तुएं होती हैं उनको मनुष्य जैसे आवाहन करते यहाँ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आगे हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि वो लोक सीमा से भी बाहर होता है। देखो जैसे पढ़े, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा की बाहर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। देखो बताया गया है कि हनुमान, जैसे ही हनुमान जी को लंका में जाते हैं और हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी थी, उससे पहले सारी लंका है वो जल जाती है और निशाचर जो राक्षस होते हैं वहां से भाग जाते हैं। तो ये तो गलत है, सही नहीं है कि पूंछ में आग लगाई दी और लगाने से पहले ही लंका का जलना असंभव है। इसलिए किसी बात का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग कर दिया जाता है या इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर से लिख दिया जाता है, तो वहाँ बढ़ा चढ़ाकर लिखने को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार वही होता है जहाँ पर किसी बात को लोक सीमा से बाहर तक पहुँचा दिया जाता है। जैसे राणा ने सोचा इस पार उतने में घोड़ा था उस पर, ये पॉसिबल नहीं है कि राणा ने सोचा, मन में सोचा इतने में ही घोड़ा है वो नदी को पार करके चला जाता है। वैसे आगे एक अलंकार होता है अपना अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, काव्य में जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। कि सीधा पंक्ति के माध्यम से नहीं समझाया जाता है बल्कि एक अन्य उक्ति मतलब कथन के माध्यम से उसका व्यंग्य किया जाता है। जैसे देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सुबंधो आगे को रहा। देखो यहाँ राजा जयसिंह की नई नवेली दुल्हन का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वहाँ राजा है वो यानी उसे यानी नई नवेली दुल्हन के चक्कर में महल से बाहर नहीं आ रहे हैं। उस समय यानी कवि ने यह पंक्ति लिखी थी कि बिहारी के द्वारा लिखी गई है कि जिसमें न तो है राजन, जिसमें नहीं तो पैराग है और नहीं मधुर मधु है, नहीं विकास यही काल, कि आप जिस कली से बंधे हुए हो ना तो उसमें पैराग है नहीं मधु है। ठीक है, अली कली से बंधे हो, आगे कौन होगा, कि आज ही आपका यह हालात है तो आगे आपका क्या होगा। ठीक है, कि प्रजा को आप आगे आकर क्या जवाब दोगे, कि इसी समय तुम इस भांति बन गए हो तो आगे आप क्या जवाब दोगे, जनता को क्या समझोगे, कैसे संभालोगे। जैसे इनके माध्यम से एक और है, जैसे अपने दी गई है